हेलो स्टूडेंट्स, तो एक्सरसाइज 9.4 का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 इन फिगर 9.18 फिगर आपको क्वेश्चन में गिवन है टेंजेंट्स पी क्यू एंड पी आर ड्रॉन टू द सर्कल सच दैट एंगल आर पी क्यू। तो हमने ये एक्सटर्नल पॉइंट पी है, उससे हमने दो टेंजेंट इस तरह से ड्रॉ किए कि उन दोनों टेंजेंट के बीच में, यानी दोनों टेंजेंट जो है वो एक दूसरे के साथ में 30 डिग्री का एंगल बना रही है। अ कॉर्ड आर एस इज ड्रॉन पैरेलल टू द टेंजेंट पी क्यू। अब यहाँ पे क्या किया, ये कॉर्ड ड्रॉ किए आर एस, और ये कैसे ड्रॉ किए कि इस पी क्यू के, इस टेंजेंट के, ये कॉर्ड इस पी क्यू इस टेंजेंट के क्या है, पैरेलल है। फाइंड द एंगल आर क्यू एस। आपको ये वाला एंगल यहाँ पे फाइंड करना है। हमें एंगल कौन सा फाइंड करना है, आर क्यू एस। तो हिंट क्या दिया, ड्रॉ अ लाइन थ्रू क्यू एंड परपेंडिकुलर टू क्यू पी। चलो हम ये वाला नहीं करते, हम अपने तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। हमें जो चीज़ हमें पता है, जो हमें स्टेटमेंट थ्योरम हमें पता है, हम उससे इसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो आप यहाँ पे देखो, फर्स्ट आपको क्वेश्चन में ही कहा कि आपने एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ किए और हमें पता है कि टेंजेंट लेंथ में क्या होती है, इक्वल होती है। हमें यहाँ पे क्या करना है, आर क्यू एस फाइंड करना है ना, ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखो, ये पी क्यू और पी आर आपस में इक्वल है, तो इनके अपोजिट एंगल्स भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो जो चीज़ मुझे सबसे पहले अपने थ्योरम से समझ में आ रही है वो मैंने यहाँ पे देखी है कि ये वाला एंगल इस एंगल के मैं यहाँ पे इक्वल लिख सकती हूँ, क्योंकि एंगल इक्वल लेकर आना है तो एंगल में ही कोई रिलेशन बनाना पड़ेगा, तभी इसको हम यहाँ पे प्रूव कर पाएंगे। तो ये एंगल इस एंगल की इक्वल होता है, तो पहले गिवन टू प्रूव, और जो हमने अभी देखा स्टेप बाय स्टेप इसको लिखते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो जो मैंने आपको बताया, क्योंकि हमें यहाँ एंगल फाइंड करना है, कुछ प्रूव नहीं करना है, तो गिवन टू प्रूव लिखने की जरूरत नहीं है। सिंपल से जो हमें गिवन था वो लिख दिया कि इन ट्राइंगल पी आर क्यू, एक एंगल आपका यहाँ पे 30 दिया हुआ है और पी आर और पी क्यू टेंजेंट से लेंथ में इक्वल है, तो इनके अपोजिट एंगल्स भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे इस वाले ट्राइंगल के अंदर ये एंगल आपका 30 है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के हम एंगल 1 एंगल 2 इजीली फाइंड कर लेंगे, क्योंकि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है। तो सिर्फ एक चाहे तो A1 फाइंड करना या 2 फाइंड करना, कोई भी एक एंगल यहाँ पे हमको फाइंड कर लेना है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल P आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी 180 डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो जिसकी वैल्यू हमें पता है, तो फ्रॉम फर्स्ट से एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है, तो हम एंगल 1 फाइंड कर लेते हैं। तो एंगल 1 की जगह 1 रखा, एंगल 2 आपका 1 के इक्वल है तो एंगल 1 कर दिया, एंगल P आपका यहाँ पे 30 डिग्री है तो इक्वल टू हो गया 180 डिग्री। तो ये हमने कैसे पुट किया, फ्रॉम फर्स्ट से। तो एंगल 1 प्लस एंगल 1, 2 ऑफ एंगल 1 हो गया इक्वल टू 180 डिग्री, प्लस का 30 इधर रखे, माइनस का 30 डिग्री हो गया। तो एंगल 1 कितना हो जाएगा, 180 में से आपका 30 गया तो 150 हो गया, 2 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ गया, तो दिस इम्प्लाइज एंगल 1 इक्वल टू आपका यहाँ पे क्या हो गया, 75 डिग्री हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज फ्रॉम फर्स्ट से आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल 1 और एंगल 2 दोनों आपके यहाँ पे हो जाएंगे 75 डिग्री के। ठीक है, ये दोनों हो गए आपके 75 डिग्री के। नाउ एक चीज़ मैं आपको और बताती हूँ, ये आपकी सेगमेंट थ्योरम है, तो ये आपकी उसमें नहीं थी, एनसीईआरटी बुक में नहीं है, लेकिन ये हमने आर डी शर्मा में यहाँ पे पढ़ा है कि मैंने आपको एक थ्योरम कराई थी, तो उसको हम अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम भी बोलते हैं या उसको टेंजेंट कॉर्ड थ्योरम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, और इससे क्या होता है, क्वेश्चन हमारे इजीली हो जाएंगे आप उस थ्योरम को यूज करके। तो अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम या फिर उसको कहते हैं टेंजेंट कॉर्ड थ्योरम। तो टेंजेंट कॉर्ड थ्योरम से आपका नेम ज़्यादा इजीली याद रहेगा। तो इसमें क्या होता है, एक टेंजेंट है, एक कॉर्ड है, उसके बीच में जितना भी एंगल बन रहा है, ये आपकी टेंजेंट हो गई, ये आपकी कॉर्ड हो गई। ठीक है, अब इस कॉर्ड से यहाँ पे इस सर्कल के जो बचा हुआ सेगमेंट है, ये कॉर्ड है, ये इधर वाला हो गया माइनर सेगमेंट, अब ये इसका यहाँ पे क्या हो गया, मेजर सेगमेंट। तो इस सेगमेंट में जो एंगल बन रहा है वो एंगल इस टेंजेंट और कॉर्ड के बनने वाले एंगल के इक्वल होता है, टेंजेंट कॉर्ड के बीच में बनने वाले एंगल के इक्वल होता है। तो ये चीज़ आप इस तरह से याद रखो। देखो मैं यहाँ पे बताती हूँ, ये आपकी एक टेंजेंट जा रही है, ये सर्कल इसको यहाँ पे इस तरह से टच कर रहा है, सर्कल को टच कर रहा है तभी टेंजेंट है, और अंदर आपका एक यहाँ पे एक ट्राइंगल है। तो अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम का सबसे सिंपल तरीका आपको याद करने का है कि आप यहाँ पे देखो कि ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, और ये वाला यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो इस वाले एंगल के इक्वल होगा। ये ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम होती है, टेंजेंट कॉर्ड थ्योरम। टेंजेंट और कॉर्ड के बीच में बनने वाला एंगल सर्कल के सेगमेंट में अपोजिट या अल्टरनेट सेगमेंट में बनने वाले एंगल के इक्वल होता है। तो इससे क्या हो जाएगा, ये एंगल 2, ये वाला एंगल 2 जो है वो हमारा ये वाला एंगल के इक्वल हो जाएगा, ये वाले एंगल के इक्वल। तो हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं
क्योंकि हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, हमें यहाँ फाइंड करना है आर क्यू एस, हमें ये वाला एंगल यहाँ पे फाइंड करना है, ये वाला एंगल हमें नहीं पता, ये हमें फाइंड करना है। तो इस ट्राइंगल के अंदर हम दूसरे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो आप यहाँ पे देखो ये साइड इस साइड के पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो जितना एंगल 2 होगा उतना ही ये वाला एंगल होगा। ये 75 डिग्री आ रहा तो ये भी 75 डिग्री हो जाएगा। तो एक एंगल तो हमें पता चल गया। अब मुझे ये वाला एंगल चाहिए, तो ये वाला एंगल मेरा इस वजह से टेंजेंट कॉर्ड थ्योरम या अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से जितना एंगल ये है उतना ही एंगल आपका ये वाला भी हो जाएगा। तो ये दोनों एंगल आ गए। अब इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे और ये वाली चीज़ आ जाएगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, ये साइड इस साइड के पैरेलल है, तो एंगल 2 इक्वल टू हमारा यहाँ हो जाएगा एंगल 3 और एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से। तो 3 और 4 आपस में क्या हो जाएंगे, यहाँ पे इक्वल हो जाएंगे। ओके, तो हमने ये दोनों चीज़ लिख लिया कि हेयर कॉर्ड आर एस, ये कॉर्ड आर एस सॉरी ये कॉर्ड आर एस है, ये पी क्यू के पैरेलल है, दोनों पैरेलल है। तो इनको ये ट्रांसवर्सल पी क्यू इंटरसेक्ट कर आर क्यू इंटरसेक्ट कर रही है, तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल आपका 3 हो जाएगा। तो यहाँ कॉर्ड आर एस पैरेलल है टेंजेंट पी क्यू के एंड आर क्यू इज ट्रांसवर्सल, आर क्यू इज ट्रांसवर्सल। तो एंगल 2 इक्वल टू आपका एंगल 3 हो गया ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से। फिर दूसरा, पी क्यू यहाँ पे टेंजेंट है क्यू पॉइंट पे और आर क्यू यहाँ पे कॉर्ड है क्यू पॉइंट पे, दोनों सेम पॉइंट पे, आप दोनों टेंजेंट और कॉर्ड के बीच में एंगल बनना चाहिए। तो ये ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से ये दोनों एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 बिकॉज ये एंगल आर एस क्यू जो है ऑल्टरनेट सेगमेंट में है। ठीक है, तो ये एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 हो गया। तो अब यहाँ से आप क्या देखोगे, हमारे इन दोनों इक्वेशन से क्या हो रहा है, एंगल 2 हमारा कितना था, ये 75 है, तो दिस इम्प्लाइज एंगल 3 भी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, 75 डिग्री हो जाएगा। एंगल 2 भी आपका 75 है, तो दिस इम्प्लाइज एंगल 4 भी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, 75 डिग्री हो जाएगा। तो ये कहाँ से हुआ, फ्रॉम 2 से, ये भी कहाँ से हुआ, फ्रॉम 2 से। अब हम इस ट्राइंगल में ये एंगल पता है, ये एंगल पता है, ये हमें फाइंड करना है, बहुत सिंपल हो गया। अब इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगा ले। तो इन ट्राइंगल एस क्यू आर, जो हमारा ये वाला अनशेडेड पार्ट है, एस क्यू आर के लिए 3 + 4+ और ये एस जो हमको क्वेश्चन में दिया है आर क्यू एस फाइंड करना, तो आर क्यू एस ही लिखा। तो आर क्यू एस इक्वल टू 180 डिग्री। तो 3 यहाँ से लिख लो, 3 आपका कितना है, 75 डिग्री, 4 कितना है आपका 75 डिग्री, प्लस एंगल आर क्यू एस हमें यहाँ पे फाइंड करना है। तो 75 + 75 हो गया 150 डिग्री, प्लस एंगल आर क्यू एस ये हो गया 180 डिग्री। तो दिस एम्प्लाइज एंगल आर क्यू एस कितना हो जाएगा, 180 प्लस का 150 इधर आया तो माइनस का 150 हो गया। तो एंगल आर क्यू एस आपका यहाँ से कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। तो यही चीज़ हमें फाइंड करनी, हैंस द एंगल आर क्यू एस इज 30 डिग्री। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। हमने यहाँ पे जो भी हमें थ्योरम्स पता थी उसको यूज़ करते हुए, जो स्टेटमेंट्स हमें पता थे उनको यूज़ करते हुए हमने इसको प्रूव कर लिया। तो ये चैप्टर बहुत ईजी है अगर आप इसको कंसेप्ट वाइज करो तो। आई होप आपको पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया। थैंक यू।